अश्विन के पिताजी ने बोला है कि मेरे बेटे का ह्यूमिलेशन हो रहा था, मेरे बेटे की बेइज्जती हो रही थी कंसिस्टेंटली, और वो कितना सह पाता। टेस्ट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में पहला, वॉशिंगटन सुंदर को खिला देना पहले मैच में, पर्थ के मैच में, और अश्विन को बाहर रखना, ये बात भाई डाइजेस्ट किसी को नहीं हो रही थी। तो अश्विन जो बाहर बैठे हुए हैं उनको कैसे होगी यार? तो ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले आप काफी सीरीज उठा के देख लीजिए, अश्विन को काफी कैप्टन्स, काफी कोचेस ने नहीं खिलाया जहां उन्हें खिलाना चाहिए था मेरे हिसाब से। यार मैंने एक वीडियो बनाया था रवि अश्विन पर जब वो रिटायर हुए थे कि ये रिटायरमेंट मुझे डिसअपॉइंटमेंट वाला लग रहा है। ये नहीं कि अश्विन थक गए कि बस उन्हें अब नहीं खेलना, और वो बात भाई अगले दिन ही सच हो गई ना, क्योंकि उनके पिताजी ने क्या बोला। नेक्स्ट दिन जब प्रेस वाले उनके पिताजी के पास पहुंचे कि क्या बोलेंगे, तो उनके पिताजी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अश्विन के पिताजी ने बोला है कि मेरे बेटे का ह्यूमिलेशन हो रहा था, मेरे बेटे की बेइज्जती हो रही थी कंसिस्टेंटली, और वो कितना सह पाता। तो इस बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? अब जो पर्दे के पीछे की कहानी है जो कि सामने आ रहे लग भी रहा था, वो गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर का बहुत बड़ा रोल इनडायरेक्ट वे में आ गया है अश्विन के रिटायरमेंट के लिए। अब देखो भाई, गंभीर एज अ क्रिकेटर बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी, एज अ कोच भी उन्होंने बड़ा अच्छा करा है केकेआर के लिए, एज अ मेंटर। अब इंडियन कोचिंग जैसी उनको मिली है ना, तो वो अपने हिसाब के ही लड़कों को चांस दे रहे हैं। वो भी बनता है कि आप अपने लोगों को चांस देते हो, लेकिन 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 टेस्ट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में पहला, वॉशिंगटन सुंदर को खिला देना पहले मैच में, पर्थ के मैच में, और अश्विन को बाहर रखना, ये बात भाई डाइजेस्ट किसी को नहीं हो रही थी। तो अश्विन जो बाहर बैठे हुए हैं उनको कैसे होगी यार? अब आप समझ के देखिए कि भैया आपने सुंदर को इसलिए लिया कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं और वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, मतलब ऑफ स्पिनर हैं, तो आप दोनों की आप अगर वो देखें, मैन टू मैन देखें अश्विन और उनको, तो रिकॉर्ड में कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, लेकिन अश्विन से बहुत हटके सुंदर खिलाड़ी नहीं थे। जैसे मान लीजिए आप जडेजा को अगर खिला रहे हैं किसी मैच में, अश्विन को ड्रॉप कर रहे हैं, समझ में आता है कि किसी टीम में अगर राइट हैंडर ज्यादा हैं तो आप उनको जडेजा को खिला लेते हो, अश्विन को बाहर रखते हो, हॉर्सेस फॉर कॉर्सेस। लेकिन ये डिसीजन तो हॉर्सेस फॉर कॉर्सेस भी नहीं था, और जैसे ही अश्विन को पता लगता है कि उन्हें पहले मैच से ड्रॉप कर दिया गया है, वो पूरा मन बना लेते हैं पर्थ मैच में ही, पर्थ मैच के बीच में वो रिटायर होने वाले थे। लेकिन जब रोहित शर्मा पहुंचते हैं 2-3 दिन बाद, क्योंकि वो इंडिया में थे रोहित शर्मा अपने बच्चे के जन्म के लिए, लेकिन वो पहुंचते हैं और फिर वो कन्विंस करते हैं हाथ जोड़ के अश्विन को, भैया रुक जाओ, तुम्हें पिंक टेस्ट में खिलाऊंगा। तो ये दिखा रहा है कि अगर रोहित पहले टेस्ट मैच में होते तो पहले टेस्ट में भी शायद अश्विन ही खेलते। ये गंभीर की टीम थी पहले टेस्ट मैच वाली, जिसमें अश्विन को जगह नहीं मिली और वो हर्ट हुए। और वो क्यों नहीं हर्ट होंगे यार, कि सामने वो देख रहे हैं कि नेथन लायन को हर मैच मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के बाहर, उन पर टीम ट्रस्ट कर रही है। लेकिन भैया मेरी जो टीम है वो उस यंग लड़के को खिला रही है मेरी जगह, जो बिल्कुल मेरे हिसाब का क्रिकेटर है, तो मुझ में क्या कमी थी यार? मैं भी बैटिंग कर लेता हूँ, कोई सुंदर, कोई इतने आउटस्टैंडिंग ब्रायन लारा था टाइप बल्लेबाज तो थे नहीं कि भैया बॉलिंग तो कर लेता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेगा नीचे आके। अश्विन की तो 6-6 सेंचुरी है, प्रॉपर टेक्निक है, और यही बंदे ने गाबा में, रिमेंबर बचाया था आपको टेस्ट मैच, आई थिंक गाबा था कि ब्रिस्बेन था, एडलेट था, वहां पर पूरा एंड में हनुमा विहारी के साथ अपने बॉडी पे बॉल खा खा के टेस्ट मैच बचाया था अपनी बल्लेबाजी से। इसीलिए यार ये बंदा हर्ट था कि जब भी इसे ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे या कहीं बाहर लेके जाते थे, बेफिजूल में ड्रॉप किया जाने लगा। और इसीलिए अब सारी जो मिसाइलें हैं, सारा जो कन्फ्यूजन है, या फिर सारा जो ब्लेम है, अब वो गंभीर पे लोग बोल रहे हैं, जो कि यार सिंगल हैंडेडली फिर गंभीर पे बोलना भी सही नहीं, क्योंकि गंभीर एज अ कोच अपनी टीम तो खिलाएंगे। अब उनको नहीं लग रहा अश्विन इस मैच में, तो ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले आप काफ़ी सीरीज उठा के देख लीजिए, अश्विन को काफ़ी कैप्टन्स, काफ़ी कोचेस ने नहीं खिलाया जहां उन्हें खिलाना चाहिए था मेरे हिसाब से, उनका खेलना वहाँ बनता था। तो इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट में, चाहे उनके पिताजी हों, उन्होंने बोल दिया कि भैया मेरे बेटे की बेइज्जती हुई, लगातार उनकी बेइज्जती हो रही थी, इसलिए मेरे बेटे ने सही करा। और दूसरा, अश्विन ने फिर खुद इनफैक्ट पब्लिकली अभी आके ये तो नहीं बोला है कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मीडिया से अपील करता हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ दो भाई, मुझे थोड़ा शांति लेने दो, अकेले लेने दो। और उन्होंने कमाल का अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट है उनके मोबाइल के कॉल्स का, अश्विन ने शेयर किया है, और इसमें कपिल देव का कॉल और सचिन तेंदुलकर का कॉल। उन्होंने बोला 25 साल पहले अगर कोई मुझसे बोलता कि आपके स्मार्टफोन पर ये कॉल्स आएंगे, ये मिस कॉल आएंगे, तो मैं अपने सपने से उठ जाता, बोलता यार मजाक मत करो मेरे साथ। लेकिन ये अचीव अश्विन ने अपनी मेहनत पे किया है, कितने बड़े बड़े लेजेंड्स उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अब एक लेजेंड बन गए हैं। जो उनका कंट्रीब्यूशन है अश्विन का, हमेशा याद रखा जाएगा इंडियन क्रिकेट में। कंट्रोवर्सी जैसे वो गए सडनली आउट ऑफ द सीरीज, वो हमेशा रहेगी, क्योंकि देखो मिडिल ऑफ द सीरीज कोई अगर जा रहा है तो कोई पंगा है,
अगर अश्विन को रिटायर होना होता ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तो बोल देते कि नहीं खेलना है, लेकिन उन्होंने जाके देखा यहाँ तो फिर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो, कोई मेरी वैल्यू ही नहीं है, मुझे बाहर बैठा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो मेरी जगह, और मैं उनसे 10 गुना बेटर हूँ। ऐसा नहीं कि जो खेल रहा है वो आपसे बेटर हो। तो इसीलिए अश्विन ने बोला जय श्री राम भाई, मुझे नहीं खेलना। लेकिन अश्विन जैसा क्रिकेटर हम लोग IPL में तो देखेंगे ही, और आगे जाके कोचिंग में, कमेंट्री में, अब तो यूट्यूब भी वो करते हैं, तो हर जगह अश्विन को देखेंगे। ऐसा क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत रेयर आया इंडियन क्रिकेट में। तो यार सलाम है अश्विन के कंट्रीब्यूशन को।